अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पतोकी में जो इंसिडेंट हुआ कि जहां पर बाराती बोटियां खा रही थी एक तरफ और दूसरी तरफ एक पापड़ बेचने वाली एक गरीब शख्स की लाश पड़ी हुई थी और उस लाश को किसी ने कपड़ा उसका मुंह ढांपना गवारा नहीं किया। बहसियत कौम एक बड़ी दो नंबरी हमने की है। इसके ऊपर पाकिस्तान भर में एक रिएक्शन सामने आ रहा है और ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है हैशटैग रिप ह्यूमैनिटी, यानी कि हैशटैग इंसानियत मर गई है। और ट्विटर के ऊपर जो टॉप ट्रेंड है उसमें जो लोग बातचीत कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक शख्स ने ये तहरीर लिखी है और ये बड़ी एक पढ़ने वाली है। वो लिखते हैं, गरीब था, मेहनत करता था, अपने पेट के हक में चंद लुकमे लेने शादी हॉल गया। लोगों ने उसे नोचा और फिर सब ने मिलकर करची करची करके उसकी सांसें छीन ली। लावारिस समझकर मार डाला, उसकी लाश को जमीन पर ही पड़ा रहने दिया, फिर उसकी लाश रौंद कर खाने से अपना पेट भरते रहे। ऐसी लाश ये सिसकियां, ये ऐसी लाश के मक्खियां बैठती रही लाश पर और वह दरिंदे अपनी नफसा नफसी में खाना खाते रहे। शायद उस मेहनत कश के बच्चों ने बोला होगा कि बाबा आज हमारे लिए भी अच्छा खाना लेकर आना, और शायद इसी वजह से वो उस मैरिज हॉल गया था। इसी वजह से कि शायद उसके बच्चों ने कहा हो कि बाबा आज हमारे लिए खाना ठीक लेकर आना। शायद पापड़ बेचने और उसके बाद उसकी ये ख्वाहिश रही हो या सोच रही हो कि वो खाना मांग कर अपने बच्चों के लिए लेकर जाएगा। आज हमारे लिए भी अच्छा खाना लेकर आना, मगर उन मासूम बच्चों को क्या पता था कि उनका बाबा खाने के चंद लुकमों के लिए बेदर्दी से, बेरहमी से मार दिया जाएगा। ये रोटी के लिए, खाने के लिए ये शख्स मारा गया है। खुदा की कसम, देखकर आंखें नम हो गई हैं, कलेजा फट पड़ा है। और ज़मीन और आसमान तो नहीं फटी, लेकिन इस कदर अजियतनाक वाक़या था कि इंसानी तारीख़ में रिपोर्ट नहीं हुआ। ये एक शख्स ने तहरीर लिखी है और उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखी है कि शायद वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाने लेकर गया था। जमीलुर रहमान साहब लिखते हैं, एक्सट्रीमली पेनफुल इंसिडेंट एंड हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस, नो ह्यूमैनिटी लेफ्ट इन आवर सोसाइटी वेयर वी आर हेडिंग, सेल्फिशनेस इज एन पीक, यानी खुद गर्जी उरूज पर है, इंसानियत मर गई है। 2 नंबर कौम हो गए हम लोग सारे। जो रियासत मुजरिमों पर रहम करती है वो बेगुनाह बेरहमी से मर जाते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है और ये बात ठीक है। सना लिखती हैं, ब्रो व्हाट द फक इज रॉन्ग विद आवर पीपल, आई फाउंड दैट फकिंग इंपॉर्टेंट, इज फूड दैट फकिंग इंपॉर्टेंट, देयर इज अ लिटरली अ डेड पर्सन बिसाइड यू एंड यू ऑल आर केयरिंग अबाउट द रोटी की तुम लोग केयर कर रहे हो और ये कह रही हैं कि क्या बकवास किया है तुम लोगों ने। कोई अकल, कोई थोड़ी सी इंसानियत होती, रोटी घंटे बाद खा सकते थे कम से कम। अगर वो मर ही गया था तो उसे किसी हॉस्पिटल पहुंचाओ, उसे घर पहुंचाओ, लाश का तो तकद्दुस ना। शानी अवान लिखते हैं, सॉरी आई हैव नो वर्ड्स, यार इंसानियत मर गई है। मयांक सचदेव भारत से लिखते हैं, फेक न्यूज ऑफ खैर त्रिपुरा एंड खैर वो डिफरेंट है। जैनब लिखती हैं, वी आर ऑल फकिंग इनह्यूमन मॉन्स्टर्स एंड वी डू नॉट सी a damned thing wrong with it. Wild animals are less wild and more humans. अच्छा, ये अल्फाज प्लीज माइंड ना कीजिएगा क्योंकि यही गुस्सा, यही एग्रेशन, और यकीन कीजिए आप लोगों के एहतराम में मैं अल्फाज वो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं जो मेरे जहन में आ रहे हैं, और मैं एवरीबडी इन पाकिस्तान जिसने वो वीडियो देखी है वो अपने सेंसेस में नहीं है। अरसलान मरहूम लिखते हैं, आई हैव नॉट एनफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स ऑन दिस इंसिडेंट, समटाइम्स इट सीम्स द जजमेंट डे पास्ड अवे एंड वी आर लिविंग इन हल। मुस्तनसर हुसैन तारड़ की सेंग उन्होंने शेयर किया और उन्होंने कहा कि शायद क़यामत गुजर चुकी है और हम लोग जहन्नुम में रह रहे हैं, क्योंकि ये रवैया जहन्मियों का होता है, इंसान का नहीं होता जो कि जिंदा हो, जिसका दिमाग हो। कुलसुम जब्बार लिखती हैं, वी आर लिविंग इन अ नेशन वेयर मील इज मोर वैल्यूएबल देन लाइफ। हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहां पर रोटी किसी की जान से और जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप ह्यूमैनिटी। मोहम्मद अब्दुल्ला लिखते हैं, वी एज अ नेशन आर डेड, आई मीन हाउ कैन समबडी बी सो क्रूल, पैथेटिक एंड इमोशनलेस, ही इज डेड बट ही वाज लेइंग डाउन देयर एंड दे वर ऑल ईटिंग लाइक नथिंग हैपेंड। उसकी लाश वहां पर पड़ी हुई थी और सारे खा रहे थे जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। बिनिश लिखती हैं, ह्यूमैनिटी आगे क्वेश्चन मार्क के इंसानियत किधर गई है, क्या ये इंसान है या हुजूम है। एक बड़ा अजीब व गरीब ये सारा वाकया है। आसिफ अली ऑफिशियल लिखते हैं, आई डू नॉट नो व्हाट इज द रियलिटी अबाउट पतोकी इंसिडेंट बट दिस इज रियली इनह्यूमन, कि जो लाश को सामने रखकर खाना वहां पर खाया गया है। उसके बाद मोहम्मद अरसलान इकबाल लिखते हैं, बतौर कौम हम अखलाकी पस्ती की आखिरी मनाजिल तय कर चुके हैं। गुज़श्ता दिनों में होने वाले ये सानेहात हमारे मस्ख़शुदा इंसानी मयार के अक्कास हैं। हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं जो अंधेरे के बाद भी उजाले के बजाय एक और तवील तारीकी में सफ़र कर रहा है।
और किस्मत भी शर्माई होगी। बड़ा एक उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे थे एंड ही वॉज मर्डर्ड इन अ मैरिज हॉल रोटी के लिए। पतों की दावत वलीमा, पापड़ बेचने वाले की लाश। उबैदुल्ला मुदस्सर लिखते हैं हम जो इंसानों के तहजीब लिए फिरते हैं, हम सा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में भी नहीं है। ये बात बिल्कुल इन्होंने ठीक लिखी है। उसके बाद अगर आप देखें, सिद्दीक लिखते हैं अगर कोई रोटी चोरी करते पकड़ा गया तो हाथ चोर के नहीं हाकिम वक्त के काटे जाएं। हजरत अली, खुदा जाहिलों को कुदरत ना दे। माई हार्ट इज शैटर्ड ओवर पतों की इंसिडेंट के इसका जो कत्ल है बेसिकली वो इस सोच का कत्ल है, इस गुर्बत का कत्ल है जो हम सब लोगों में सरायत कर चुकी है और जो हम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, एक दर्द से गुजरते हैं और उस दर्द को शायद painful incident and have no words to express. I always wanted to see my city on Twitter trending but not like this way. मौजेब लिखते हैं और इनका ताल्लुक भी पतोकी से है और ये कह रहे हैं कि वो रोटी चुरा के चोर हो गया, लोग मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते। दैट्स वेरी वेरी इनह्यूमन। और जब भी इनके बच्चों को देखते हैं तो बड़ा दर्द मिलता है। अच्छा, ये सना शाह लिखती हैं एक्सट्रीमली पेनफुल इंसिडेंट एंड हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। वी हैव टू रीथिंक वेयर वी आर हेडिंग। हमें दोबारा सोचना होगा हम किधर जा रहे हैं। जाना किधर है जी? दरिंदों की जंगल में रहना चाहिए। अब जंगल बना देना चाहिए सारे माशरे को। लाश शादी हॉल में पड़ी रही, लोग मजे से खाना खाते रहे, ये चैनल रिपोर्ट कर रहा है। और उनका भाई ये कह रहा है कि शादी हॉल में पापड़ बेचने वाला भारतीयों के तशद्दुद से जाँ बहक हुआ। और वो कह रहा है कि जब हम पहुंचे तो लोग खाना खा रहे थे, बोटियां खा रहे थे। अरीशा बकार लिखती हैं, या अल्लाह इस मुल्क को अपनी हिफाजत में रखना, क्योंकि इस मुल्क के लोगों ने इसे बर्बाद करने के कोई चीज़ हाथ से नहीं जाने देना। इंसान की जान की कोई कीमत है ना उसकी इज्जत की और कोई अहमियत है। दैट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग एंड वेरी पेनफुल। स्पीचलेस, दिस हैज हैपन बिफोर एंड इट विल कंटिन्यू टू हैपन अंटिल स्ट्रॉन्ग। लाइक आप किस तरह से इस चीज़ों को रोक सकते हैं? चूंकि ये किसी हुक्मरान ने नहीं किया, ये किसी सियासी जमात ने नहीं किया, ये मेरे जैसे और आप जैसे लोग थे जो यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, जिन्होंने नए नए कपड़े लेके दावत वलीमा पे, शादी पे मौज मारने गए थे और वहाँ पर जाकर हम लोगों ने ये गंद किया कि लाश साथ पड़ी हुई है और लोग फोकस उस चीज़ पर हैं, मगन उस चीज़ पर हैं कि किसी तरह से बोटियाँ ज़्यादा खा लें, रोटी ज़्यादा खा लें, नान ज़्यादा खा लें। दिस इज़ वॉट दैट हैपन्स अनफॉर्चुनेटली। दिस इज़ वॉट जो कि हम एज अ सोसाइटी हैं, जो एक हकीकत है। और इससे कोई भी शख्स, कोई भी माशरा या कोई भी लोग अब इनकारी बहरहाल नहीं हो सकते। इट्स वेरी सैड एंड मेरे पास अल्फाज नहीं है। बट एक ही चीज़ कहूँगा कि कम अज़ कम इंसानों की तरह सोचें। पैसे भी इंसान कमा लेता है, नौकरियाँ भी ले लेता है, कैरियर्स भी बना लेता है। इंसानों की तरह सोचें। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी।